This is our sixth lecture of class 11th mathematics. Our running topic permutation and combination. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और मेरे पास अभी तक सिर्फ 3 बच्चों का रिप्लाई आया था जिन्होंने, मैंने ये भी कहा था कि आप लोग सर्च करेंगे कि 0 फैक्टोरियल, क्या बताया था मैंने आपको कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये रिजल्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था और मैंने कहा था कि आप खुद सर्च करेंगे क्यों होता है और आप मुझे इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। तो मतलब जितने भी सॉल्यूशन आए उसमें से 3 बच्चों का अभी तक करेक्ट सॉल्यूशन आया, उन्होंने सही भेजा। काफ़ी बच्चों ने गूगल से भी कॉपी पेस्ट कर रखा था, वो हमें पता लग जाता है कि गूगल से भेजा हुआ है, खुद ट्राई किया हुआ है। तो जिसने भी गूगल से ट्राई किया, देख के ट्राई किया, अच्छा है। तो उन बच्चों के नाम मैंने ये भी कहा था कि मैं नाम अनाउंस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में कि जो बच्चे मेरे पास सॉल्यूशन सेंड करेंगे। ओके, तो उन बच्चों के नाम हैं अभिनव, टिशा और हर्षिता। तो इन तीनों ने, हर्षिता ने भी काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन सेंड किया है। तो इन 3 बच्चों ने जो मेरे पास सॉल्यूशन सेंड किए हैं, हर्षिता ने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। तो मैं अब आपको समझाता हूँ कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है। देखो, आपको पता है कि 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1, इट मीन्स 2 होता है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, इट मीन्स 6 होता है। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 3 2 1, कितना हो जाएगा, 24 होता है। 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5 4 3 2 1, यानी कि 120 होता है, ठीक है। तो अब एक बात हम एक जैसे एक पैटर्न भी हमारे पास, जैसे n फैक्टोरियल होता है, वो होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इस n को मैं नीचे भेज सकता हूँ इसको, तो n फैक्टोरियल अपॉन n। इंटरनेट के ऊपर या गूगल के ऊपर लगभग इसी तरह का कुछ सॉल्यूशन मेंशन किया और काफ़ी बच्चों ने मेरे पास यही कॉपी पेस्ट करके सेंड किया था, ठीक है। जो पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ वो हमारा एक जनरल पैटर्न है, ठीक है, लेकिन हाँ बेस यही है इसका, जो ये फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है। अगर आप n की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हो, मान लो कि हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल कितना होता है, यहाँ से देखो 2, तो 2 अपॉन 2 और ये 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, तो कैंसिल हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, 1। नहीं, जो भी मैंने यहाँ लिखा है ये सारा मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको इस फॉर्मूले से। ये बात तो ठीक है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 होता है, इसको नीचे ले आया। अगर n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ यहाँ पे मैं, n की वैल्यू 1, ये मैंने 1 पुट कर दी, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 अपॉन 1, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, 0 फैक्टोरियल। यहाँ से कितना आ गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। अब जो पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ वो देखते हैं, जो सेकंड, ये तो हमारा फॉर्मूला वाला पैटर्न हो गया, ठीक है। एक जनरल पैटर्न और बता रहा हूँ मैं आपको, वो ये, जैसे मान लो 2 फैक्टोरियल होता है कहीं पर भी, जैसे 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, ठीक है, यानी 1 फैक्टर। अब अगर मैं लिखूँ 3 फैक्टोरियल अपॉन 3, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास, 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 3, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, 2 फैक्टोरियल कह सकता हूँ। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 1 फैक्टोरियल। अब एक और कंसेप्ट इसके साथ कनेक्ट करते हैं, और वो ये है कि मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा, और 6 हमारा कितना होता है, 3 फैक्टोरियल होता है। यानी जितना फैक्टोरियल यहाँ पे है, जो आंसर है, ये इससे एक इंक्रीज करके फिर डिनोमिनेटर में आ रहा है, राइट। अगर मैं लिख दूँ 5 फैक्टोरियल अपॉन 5, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5 4 3 2 1 अपॉन में 5, कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा और 2, तो 24 आ जाएगा। और 24 किसका रिजल्ट होता है, 4 फैक्टोरियल का। यानी कि जितना फैक्टोरियल राइट हैंड साइड में आ रहा है उसका रिजल्ट यहाँ किससे आ रहा है, एक इंक्रीज करके सेम। तो जैसे मान लो मैं 0 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो एक इंक्रीज कर दो इस पैटर्न से, 3 फैक्टोरियल आया 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, 2 फैक्टोरियल कैसे आया, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3, तो 0 फैक्टोरियल कैसे आएगा, एक इंक्रीज कर दो 1 फैक्टोरियल अपॉन में 1। तो ये पैटर्न लगा लो आप, चाहे आप ये फॉर्मूले वाला पैटर्न लगा लो कि n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1। तो दोनों फॉर्मूले से हम 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या प्रूव कर सकते हैं बच्चों, 1 प्रूव कर सकते हैं। समझ गए बात को। तो ये काफ़ी इजी था और इसमें मुश्किल भी नहीं है, और हमने इस चीज़ को अच्छे से कवर कर लिया। तो जिन बच्चों ने मैंने बताया था कि आपको मुझे होमवर्क सेंड करना है या फिर आपको सर्च करना है,
तो काफ़ी बच्चों ने अच्छा काम किया। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको होमवर्क देता रहूँगा। आज के लेक्चर में भी कुछ होमवर्क दूंगा, तो आप मुझे उस चीज़ का सॉल्यूशन हमेशा सेंड करते रहिए। ओके, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। हमारी जो एक्सरसाइज थी, रनिंग एक्सरसाइज थी, वो थी 7.3। ठीक है, तो 7.3 के 3 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिए थे, उससे कुछ पार्ट्स भी थे। तो आज जो हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं 4th क्वेश्चन। देखो 4th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है फाइंड आर। फाइंड आर, और क्या कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में 4 6 पी आर इज इक्वल्स टू 6 पी आर प्लस 1। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रिजल्ट कैसे होता है हमारा, कैसे बनता है, 4 इंटू 6 पी आर का फॉर्मूला होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ से आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में यह आएगा 6 माइनस आर माइनस 1। ये ध्यान रखना कहाँ से आया, 6 में से ये दोनों माइनस होंगे तो माइनस आर माइनस 1 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 4 अपॉन 6 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, यहाँ बचा 1 अपॉन 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 माइनस आर फैक्टोरियल। तो अब देखो 6 माइनस आर बड़ा है, 5 माइनस आर बड़ा है, तो 6 माइनस आर हो, क्योंकि इसमें से कम करेंगे तो 5 माइनस आर की तरफ आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये हो जाएगा 6 माइनस आर इंटू नेक्स्ट स्टेप कितना आएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 6 माइनस आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 6 माइनस आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 4 माइनस आर की वैल्यू, इसको इधर ले आएंगे 4 माइनस 6, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा आर की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये हमारा 4th का फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो देख, सेकंड क्वेश्चन इसी का 4th का सेकंड पार्ट आप खुद कवर करेंगे, मैं आपको करवा देता हूँ 4th का। 4th और 5th ये दोनों डिफरेंट है, 4th और 5th पार्ट। तो 4th का 4th है 5 इंटू 4 पी आर इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 पी आर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ 5 रहेगा। 4 पी आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन, अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं ना, तो 5 माइनस आर माइनस 1 कर देते हैं, बस यही गलत हो जाता है, फिर आपका आंसर नहीं आता। ब्रैकेट यूज़ करो, देखो ध्यान से 5 माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, जब भी माइनस के बाद 2 टर्म आ जाती हैं तो आप ब्रैकेट लगाएंगे, अक्सर यहाँ गलती होती है। तो 5 माइनस आर प्लस 1, तो देखो यहाँ पे क्या था और यहाँ क्या है, बस ये गलती हो जाती है आप लोगों से। कितना हो जाएगा 6 माइनस आर, तो ये आप रफ में कर लिया करो, इतने धुरंधर नहीं हो अभी आप, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब देखो ये इसी को देखो आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, मैं इसको 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अब सोचो कैसे किया हमने, 4 को क्या लिखेंगे 4 3 2 1, 5 कनेक्ट हो गया इसके पहले तो 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आया 4 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। आप चाहो तो इसको 6 फैक्टोरियल बना सकते हो, बट क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 6 माइनस आर कैसे सोल्व करेंगे, 6 माइनस आर, फिर कितना आएगा 5 माइनस आर, फिर कितना आएगा 4 माइनस आर। एक कम कर रहे हैं ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो यहाँ से अब रिजल्ट क्या बना हमारा बच्चों, तो यहाँ से रिजल्ट बन जाएगा, अब जो कैंसिल आउट होगा वो हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, 5 से 5 उड़ा दिया आपने, आपको एग्जाम में नहीं करना है ऐसे। 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो कितना हो जाएगा 30, 6 की मल्टीप्लाई आर से करो माइनस का 6r, आर की मल्टीप्लाई 5 से करो 5r। तो यहाँ से ये r की मल्टीप्लाई जब r से करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे r स्क्वेयर। तो 1 अपॉन 1 तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 अपॉन, तो 30 माइनस 11r, 30 माइनस 11r और प्लस का r स्क्वेयर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा r स्क्वेयर माइनस 11r और प्लस का 30 इज इक्वल्स टू 6।
तो आर स्क्वेयर माइनस का 11r इधर आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। अब ये तो आपको अच्छे से आता ही होगा, 9 10 यही करते आए हो आप, मिडिल टर्म स्प्लिट किए होगे ना आपने। तो यहाँ से इसके 2 फैक्टर बनेंगे। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये प्लस का आएगा बच्चों, ठीक है, ये प्लस का 24 बनेगा। तो माइनस का 8r और माइनस का 3r इक्वल टू 0। इन दोनों में से r कॉमन ले लो, कितना हो गया r माइनस 8, इसमें से 3 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा r माइनस 8, राइट। अब r माइनस 8 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो r माइनस 8 को बाहर ले आओ, यहाँ क्या बचेगा r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 पार्ट बनते हैं, यहाँ से 2 रिजल्ट बनेंगे, इधर r माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 और r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 8, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3। अब हमारे पास जो रिजल्ट होगा हम किसको लेंगे 4th क्वेश्चन में। अब पहले हम इसको पुट करके देखते हैं। जो हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसमें एक तो वैल्यू है 8 और एक वैल्यू है 3, दोनों को यहाँ पुट करेंगे 8 और 3। तो यहाँ पे अगर आप 8 पुट कर देंगे r की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे 8 पुट कर देता हूँ r की वैल्यू, तो ये छोटा हो जाएगा। इसका मतलब हम 8 वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे और 3 वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, आपका आंसर होगा r इज इक्वल्स टू 3। तो ये 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरा यहाँ स्टार्टिंग से, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो इसका, राइट। उसके बाद आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसका 4th का 5th पार्ट। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है 4th का 5th। देखो कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 4th का 5th। ये है हमारे पास 10PR इज इक्वल्स टू 720, ठीक है। तो 10PR को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये आप जानते हो, कैसे करते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10PR का मतलब हो जाएगा 10 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू कितना हुआ 720। अब एक रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ 10 को, ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं कैंसिल होने वाला, नया या फिर आपको 720 का फैक्टोरियल याद होना चाहिए कि आपको देखो कम से कम 1 से लेके और ये मान लो 7 से लेके 8 तक, यहाँ तक फैक्टोरियल आपको याद होने चाहिए कि भाई ये किसकी वैल्यू कहाँ पर होती है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 फैक्टोरियल कितना होता है। तो यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा 10 फैक्टोरियल, इसको हम लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ। अब आपके माइंड में आएगा सर आपने 7 पे ही क्यों रोका, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10 इंटू 9 इंटू 8 इसकी मल्टीप्लाई मुझे याद थी, जो आपको भी याद रखनी होगी, ठीक है। 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा 72 और 10 720। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 720 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो जाएगा 720। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 10 माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे ना आप, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 10 माइनस r। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को ईजिली कवर कर लिया हमने। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th कवर करवाता हूँ, उसके बाद में 6 7 8 तीनों सेम है। तो हम कर ले 5th भी आसानी है, क्वेश्चन नंबर 6 से कर लेते हैं। 6th और 8th से 2 क्वेश्चन कवर करवा देता हूँ मैं आपको। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं, ये हमारा 4th का एक पार्ट रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4th का 3rd पार्ट, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसको कवर कर लेते हैं। ये रिटर्न ट्रायल मेथड आता है लास्ट में। 11PR इज इक्वल्स टू 12PR माइनस 1, ठीक है। आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे होगा 11 फैक्टोरियल अपॉन में 11 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 माइनस ब्रैकेट लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट 12 माइनस, अभी r माइनस 1 लगाएंगे क्योंकि 2 चीज़ आ जाती है, हम ब्रैकेट लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मिल जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन में 11 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू
ये हमारे पास क्या 12 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, इस माइनस को अंदर भेज देंगे नीचे वाले को, ये कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड में रफ में सोल्व कर लिया करो, 12 माइनस आर प्लस 1, तो कितना बन जाएगा ये बच्चों हमारा, ये बन जाएगा 13 माइनस आर। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसको रफ कर देता हूँ मैं, 13 माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, ऊपर न्यूमरेटर में 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/11 माइनस आर। ठीक है, 1 ये, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, फिर 1 को 13 से करेंगे, 13 माइनस आर फैक्टोरियल बन जाएगा, 12 की मल्टीप्लाई 11 माइनस आर से कर लेते हैं। अब 13 माइनस आर को हमें सिंप्लीफाई करना है, 11 तक ले जाना है, 13 माइनस आर, 12 माइनस आर और 11 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 माइनस आर फैक्टोरियल, या 11 माइनस आर से 11 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 13 माइनस आर 12 माइनस आर फैक्टोरियल, 12 माइनस आर इज इक्वल्स टू 12, फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका हमारा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, हिडन ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, और दूसरा हमारा मेथड है मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखते हैं अभी। तो अब यहाँ से हमारे दो पार्ट बन जाएंगे, 13 माइनस आर, 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन, और फिर साथ में हम क्या कर देंगे, इसके बाद आ जाएगा हमारा फैक्टर मेथड। ये हमारा थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको अभी यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, हम करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख लेंगे पहले 13 माइनस आर, देखिए 12 माइनस आर इज इक्वल्स टू 12, राइट। अब आर की वैल्यूज हमें पुट करनी है, आर की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब कहाँ तक पुट करेंगे आप देखो, 13 से ज़्यादा जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं भाई, आर की वैल्यू हम एक बार 2 करेंगे, पुट 3 करेंगे, 4 करेंगे, जब मैं 2 पुट करूँगा तो 11 बचेगा, 13 माइनस 2 12 माइनस 2 10 बचेगा, यहाँ से 1 1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो और मैं बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, मैं 6 पुट करूँगा तो 13 माइनस 6 7 और 12 माइनस 6 42 हो जाएगा, और ज़्यादा हो गया। 7 पुट कर देगा तो 13 माइनस 7 6 और 12 माइनस 7 5 पे 30 हो गया। अभी आंसर नहीं आया हमारे पास, 9 पुट करके देखो अब आप, तो 9 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3, तो 4 3 का 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट बना हमारा क्या बन गया, 12 आंसर आ गया। ओके, तो आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चा हमारे पास 4 आ गई, और इसको हम लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। इसको लास्ट में लिख देंगे यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, क्या लिखोगे, यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। हमारा जो आंसर आया आर इज इक्वल्स टू 12, या आर इज इक्वल्स टू 9, 12 9 पुट करने पे आ रहा है ना, तो आर की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, ओके, 13 माइनस 9 4 हो जाएगा, और 12 माइनस 9 के बाद 3 और 3 या 12, आर इज इक्वल्स टू 9, तो 9 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड आर इफ 10pr plus 1 10pr plus 1 ratio 11pr is equals to 30 रेशो 11। ठीक है, तो रेशो का मतलब क्या होगा कि हमें इसको डिवाइड करेंगे, ये फर्स्ट टर्म ऊपर रहेगी, सेकंड टर्म नीचे रहेगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन, या फिर पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसको 10pr प्लस 1 समझ में आ जाएगा आपको, और ये आ जाएगा 11pr इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 11 राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 10 फैक्टोरियल वाली टर्म को, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ से 10 माइनस, या कितना है r प्लस 1 है, ये हो जाएगा 10 माइनस r माइनस 1, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 माइनस r, ये हो जाएगा 9 माइनस r फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा 11pr है, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन में 11 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 11। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में ये 9 माइनस r, 9 माइनस r फैक्टोरियल
ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 11 माइनस आर फैक्टोरियल, और ये डी नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30/11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे ये हमारा 10 फैक्टोरियल था और अपॉन में है 9 माइनस आर फैक्टोरियल, ये एज इट इज रहेंगे। 11 माइनस आर को मैं यहाँ तक ला सकता हूँ 9 माइनस आर तक, तो 11 माइनस आर, फिर आ जाएगा 10 माइनस आर, फिर हो जाएगा 9 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे कितना है 11। अब इसको पता क्या लिखेंगे हम, इस 11 को लिखेंगे सॉरी, इसको लिखेंगे हम 11 इंटू 10 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30/11। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 9 माइनस आर से 9 माइनस आर कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, रिजल्ट बचा 11 माइनस आर और 10 माइनस आर इज इक्वल्स टू 30। अब यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन डिवाइड हो जाता है हमारा, दो पार्ट में, और मैं आपको दोनों ही समझा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से करेंगे आप। ठीक है, देखो यहाँ से जब क्वेश्चन डिवाइड होता है तो एक तो मेथड होगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और फिर उसमें क्या करेंगे हम, काफ़ी लेंथी हो जाएगा वो क्वेश्चन। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, यहाँ से हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है बच्चों, कि आप बोलते ना हिट करते रहो, देखते हैं कौन सा हमारा ठीक होता है, हमारा कौन सा रिजल्ट सही आता है। तो आर की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ तक, जैसे मान लो आपने 3 पुट किया तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास। अब देखो अगर आप यहाँ से ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ज़्यादा लेंदी चली जाएगी। तो हम अगर 1 पुट करते हैं तो 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, और ये 9, तो 90 नहीं आएगा, इसको 1 को छोड़ दिया। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। 2 को पुट करेंगे तो 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा 9, और ये 8, 72 नहीं आएगा। 3 पुट करेंगे 11 माइनस 3, 5 पुट करके देखता हूँ मैं, तो 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6, और 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा 5, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 30। तो मतलब जो आप लेंगे तो आपको आसपास रिजल्ट कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिला जो मेरा सही था, तो यहाँ से मुझे रिजल्ट मिला 5, तो 5 मेरा आंसर ऐसा है जिसको मैंने पुट किया। अब मैंने 1 पुट करके देखा, 2 करके देखा, 3 करके देखा, 4 करो, 5 करो, 6 करो, तो ऐसे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो अब हमारे पास रिजल्ट कितना है, यहाँ से r की वैल्यू 5 आ गई। लिख देना आप r इक्वल टू 5 यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर नहीं लिखेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। ओके, अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका 7th आप करेंगे, 8th क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, बिल्कुल सेम है तीनों, 6 7th क्वेश्चन तीनों के तीनों बिल्कुल सेम है। फाइंड n, और ये कह रहा है इफ़ 2n माइनस 1 pn रेशो 2n प्लस 1 pn माइनस 1 22 रेशो 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2n माइनस 1 pn अपॉन यहाँ कितना है 2n प्लस 1 pn माइनस 1 इज इक्वल्स टू 22/7। ठीक है, अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में। अब इसमें से इसको माइनस करना है, वो आप रफ में करेंगे, अभी मैंने बताया था आपको। तो 2n माइनस n कितना हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना आएगा, यहाँ से हो जाएगा 2n प्लस 1। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, और ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो यहाँ से कितना बनेगा 2n प्लस 1, इसमें से दोनों माइनस हो जाएंगे,
तो माइनस का n और प्लस का 1, तो 2n माइनस n कितना हो जाएगा, n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 22/7। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास। अब देखो 2n, अब पहले इसको और सिंप्लीफाई करते हैं अभी हम ना यहाँ से। अब कन्फ्यूजन कहाँ होता है आप लोगों को कि देखो पहले ये ऊपर रहेगा हमारे पास 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, अब उनमें कितना है n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू ये ऊपर चला जाएगा n प्लस 2 और ये नीचे आ जाएगा 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 22/7। अब ये ग्रेटर है 2n प्लस 1, यहाँ से ये ग्रेटर है, इधर से n प्लस 2 है, यहाँ से n माइनस 1 है। तो अब ये एज इट इज रहेगा, ये दोनों ग्रेटर हैं दोनों के दोनों, ठीक है। देखो कैसे करेंगे वो, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल। n प्लस 2 को सिंप्लीफाई करूँगा तो पहले कितना आ जाएगा n प्लस 2, फिर आएगा n प्लस 1 और फिर आएगा n फैक्टोरियल n और फिर आएगा n माइनस 1, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, पहले आएगा 2n प्लस 1, फिर एक कम करूँगा 2n, फिर एक और कम करूँगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर कितना हो गया 22/7, ठीक है। तो यहाँ से अब जो मेरा क्वेश्चन बना, बस ये आप ध्यान रखना कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं हम। ये n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, 2n माइनस 1 से 2n माइनस 1 कैंसिल, n से n कैंसिल, ठीक है। तो रिजल्ट कितना आया, n की मल्टीप्लाई n से करेंगे n स्क्वेयर, n की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे n, 2 की मल्टीप्लाई n से करेंगे 2n, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 2n प्लस 1 इज इक्वल्स, यहाँ से हो जाएगा n स्क्वेयर प्लस 2n और n कितना हो जाएगा 3n प्लस का 2 अपॉन में 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 22/7। तो 7 की मल्टीप्लाई और इधर कर दो तो ये हो जाएगा 7n स्क्वेयर प्लस 21n प्लस 44n, भाई 22 है यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 44n आएगा और प्लस का 20। एक स्टेप आगे कर देते हैं, आपका दिमाग घूम जाता है, सर ने क्या कर दिया डायरेक्ट सब बताना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 7n स्क्वेयर, यहाँ पे कितना है 21n, इस 44 को भैया यहाँ पे ले आओ तो 44n प्लस 14, इस 22 को भी यहाँ ले आओ, अकेला हो गया ना वहाँ पे, वो अकेला नहीं छोड़ना चाहिए ना, इधर आ गया, ठीक है। अब इसको हम तो यहाँ से हो जाएगा 7n स्क्वेयर, तो रिजल्ट बनेगा 7n स्क्वेयर और माइनस यहाँ से देखो 44 और 21 तो कितना हो जाएगा माइनस का 23n और माइनस 22 और 14 तो 12 माइनस 4 8, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। अब जो रिजल्ट बना हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा कि मल्टीप्लाई करें तो कितना आए माइनस का 56 और प्लस माइनस करें तो माइनस का 23, ठीक है। अब माइनस का 23 लेके आना है आपने प्लस माइनस करने पे। तो बच्चों ये हमारा जो फैक्टर था वो इसे नहीं बन रहा था, बनेगा नहीं क्योंकि हमने 2 मिस कर दिया था यहाँ पे, ठीक है, ये 2 रह गया था। तब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू n स्क्वेयर प्लस 3n और प्लस का 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44 इंटू 2n प्लस 1, 22 तो 44 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 7n स्क्वेयर प्लस का 21n प्लस का 14, ये हो जाएगा 88n प्लस का 44, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमारे पास बनेगा अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो रिजल्ट बनेगा हमारा फाइनली बन के क्या आ जाएगा 7n स्क्वेयर प्लस का 21n माइनस का 88n प्लस का 14 और माइनस का 44, ये हो जाएगा 7n स्क्वेयर माइनस 88 और 21 कितना होगा 7 और यहाँ से 6 हो जाएगा तो माइनस का 67 और माइनस का 44 और 14 कितना हो जाएगा माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 67n। तो या तो अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करो या फिर इसका डी वाला मेथड यूज़ करो। तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 210 30 को 7 से और प्लस माइनस करें तो रिजल्ट आना चाहिए माइनस का 67, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 7n स्क्वेयर माइनस का 70n और प्लस का
70 को हम किससे करेंगे, 70 को 3 से करेंगे तो -70 और +3 कितना होता है 67, ठीक है। और 73 जा 210 और माइनस का 30 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा, अब मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा अब यहाँ से 7n कॉमन ले लो और n-10, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, n माइनस कितना हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 0। तो एक 7n + 3 आएगा और दूसरा आएगा n-10। अब यहाँ से 2 पार्ट बनेंगे, एक तो 7n + 3 इक्वल्स टू 0, दूसरा बनेगा n-10 इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -3/7। तो इसके अंदर n हमारा नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा फाइनल। तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.3 पूरी कवर हो चुकी है। इसके एग्जांपल्स जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो करने हैं आपको, मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। डाउट्स डिस्कस कर लेना और एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे करने हैं आपको बुक के अंदर, ओके।